अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इसके CRQs और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज की वीडियो में इसको एंड करते हैं। 2025 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें एक डायग्राम गिवन है। इन द गिवन डायग्राम ABC इज द ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वेशन, मतलब AB जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम C to AB के एल्टीट्यूड इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, ये 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हमारे पास, ये जो लाइन है हमारे पास इसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किस तरह इक्वेशन फाइंड, बहुत सारे तरीक़ेकार हो सकते हैं लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे जो हमारे पास है वो यही है कि हमारे पास 2 पॉइंट है। अगर B का पॉइंट मैं देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, -3, 0, और एक A का पॉइंट वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, 3 हो गया। 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो हमारे पास, अवेलेबल हों, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला शीट में भी गिवन है और मैं पढ़ा भी चुका हूँ। ये फार्मूला आप सामने राइट साइड पे देख रहे होंगे, अच्छा मैंने ये बताया भी था कि मैंने जब फार्मूला लिखवाया था तो इस तरह लिखवाया था, तो इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखवाया था y - y1 अपॉन y2 - y1, तो ये चीज़ यहाँ पर ले आए डिवाइड पे तो वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ पढ़ाते वक्त भी मैंने बताई थी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, y - y1 इज़ इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 एंड x - x1। तो यहाँ पर A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 हो गए, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए। तो सिंपल आपने y1 की जगह हमारे पास 3 आ गया, y2 की जगह 0, ये 3 आ गया, x2 की जगह हमारे पास -3, x1 0, फिर यहाँ पर x -0, तो y -3 इज़ इक्वल टू ये हो गया -3, नीचे भी आ गया -3, x -0, तो ये हमारे पास कट गया। तो y -3 इज़ इक्वल टू x, तो सबको वहाँ ले जाएं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कि कोई फॉर्म बनानी है तो आप सिंपल इक्वल टू 0 करते तो x - y + 3 इक्वल टू 0। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये सारी चीज़ों को वहाँ ले गया मैं। ठीक है जी, एक फार्मूला था जो फार्मूला शीट में आपको अवेलेबल है, आपने वही फार्मूला सिंपल क्या किया, इसको यहाँ पर उसके पॉइंट्स पुट किए और आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया। तो आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है उसमें हम सबसे पहले हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम C to AB हमारे पास एल्टीट्यूड इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हमने स्लोप निकाल लिया। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम अपने क्या करेंगे, अच्छा इक्वेशन बनानी है यहाँ पर हमें, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम C to B। सबसे पहले यहाँ पर हमें स्लोप निकालना पड़ेगा AB का। दो पॉइंट्स हमारे पास AB के ऑलरेडी मौजूद है, तो y2 - y1। ठीक है, y2 - y1, x2 - x1, तो यहाँ पर स्लोप आ जाएगा 1। अब हमें जो बेसिकली एल्टीट्यूड लाइन है वो क्या, C to AB है ना, C से गुजरे, मतलब मुझे यहाँ परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, m1 × m2 इक्वल टू -1, तो m2 स्लोप मेरे पास आ जाएगा -1। अच्छा, अगर किसी को एल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसको ये वीडियो में समझ नहीं आएगा, ये मतलब ये वाले लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए तो आपको समझ आएगा मैंने ये क्यों किया है। तो m2 आ गया, स्लोप आ गया मेरे पास लाइन का, C to AB का निकालना था, तो स्लोप मैंने निकाल दिया। ठीक है, स्लोप है और पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। C जो है उसका पॉइंट क्या है हमारे पास, 0, -3, ये मेरे पास पॉइंट है C का, और ये मैंने स्लोप निकाल लिया परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के। ठीक है, दोनों चीज़ अवेलेबल हैं, तो सिंपल हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, फार्मूला हमारे पास फार्मूला शीट में अवेलेबल भी होंगे। हम y = mx + c भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और फार्मूला था मेरे जहन में निकल गया, हाँ वो यहाँ पर है नहीं, अवेलेबल गिवन नहीं है, लेकिन वो फार्मूला मैं आपको फिर लिख के बता देता हूँ, याद रह भी जाए तो अच्छा है। y - y1 इज़ इक्वल टू mx - x2। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है।
जब आपको एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो, तो पॉइंट हमारे पास वाई माइनस वाई वन, पॉइंट हमारे पास ये है 0, तो -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, स्लोप -1 है और x यहाँ पर 0 है, तो y + 3 = -x, x को यहाँ ले आऊँगा तो x + y + 3 = 0। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गए दोनों पार्ट कंप्लीट। आई होप ये दोनों पार्ट क्लियर होंगे। दोनों फॉर्मूला बेसिस पे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये चीज़ें कर लेंगे। इतने मुश्किल पार्ट नहीं थे 2025 के, बहुत आसान थे। इंशाल्लाह 2026 का पेपर आएगा तो उसको भी देख लेंगे जब अपलोड। अच्छा, ये यहाँ पर 2024 में 2 सवाल एक जैसे आ गए। आई थिंक शायद यहाँ पर तो मिस्टेक हुई है मुझसे, मैं एक बार देख लेता हूँ। 2024 में आई थिंक 2 क्वेश्चन होंगे शायद, यहाँ गलती से शायद एक क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं देख लूँगा, बता दूँगा। खैर अभी हम जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन में फाइंड, अच्छा ये दोनों गलती से सेम हो गए, तो ये एक ही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं देखकर बता दूंगा कौन सा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द गिवन सिचुएशन बाय यूजिंग अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बनानी है, यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास ये मौजूद था, ये फार्मूला ये रहा सामने। तो सिंपल फार्मूला पुटेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर और पता है कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं तो बहुत आसान है। अब x कॉस यहाँ 45 डिग्री की 45 लिख दिया आपने, y साइन 45 डिग्री आपने लिख दिया। p क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस आपको गिवन बताया गया होता है, तो ये आपका ये वैल्यू गिवन है, तो आपने लिख दिया यहाँ पर √2। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब सिंपल आपने cos 45 के लिए √2/2 होती है या 1/√2, तो ये हमारे पास आ गया √2/2। यहाँ भी आ गया √2/2, दोनों की वैल्यू सेम होती है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x √2 + y √2 = 2√2। ये 2 मार्क्स का पार्ट है। अच्छा, मैं एक बार पेपर देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसको खोल के ओपन करके देख लूँगा कि सेकंड पार्ट इसका क्या था। शायद यहाँ पर मिसिंग है। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन हैंस क्वाड्रेटिक रीजन। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। एरिया के फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे, एक इसमें ट्राइंगल का था, एक क्वाड्रिलेटरल का था। तो सेकंड पार्ट जो है वो क्वाड्रिलेटरल वाला आया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व करना है। इतना मुश्किल पार्ट नहीं है, बहुत आसान सा पार्ट है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आप लोगों से। यहाँ शायद मैं इनपुट करना भूल गया वो सवाल। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 2024 हो चुका हमारे पास, 2023 पे मूव करते हैं हम। 2023 पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी हमें एक डायग्राम दी हुई है, मतलब एक ग्राफ चीज़ें दी हुई है, उसमें लाइन की इक्वेशन लाइन दी हुई है हमें। इन द गिवन फिगर द लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट m -3,0 and 0,4। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप निकालना है। इतना आसान पार्ट 2 नंबर का आपको मिल गया, जिसमें सिर्फ स्लोप निकालना है। फॉर्मूला आपके पास स्लोप का गिवन ना भी हो तो आपको याद होना चाहिए, y2 - y1 / x2 - x1। स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन नहीं है फॉर्मूला शीट के अंदर, मतलब आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है जो नहीं गिवन, और पता होना चाहिए कौन से नहीं गिवन। तो स्लोप का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ पर पॉइंट मुझे जो गिवन है m और n, तो यहाँ पर y2 हमारे पास हो गया 4 और ये y1 0। इसी तरह x2 हमारे पास 0 है और ये प्लस का 3 हो गया। मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 4/3, ठीक है। तो 4/3 हमारे पास स्लोप आ गया। 2 नंबर आपको इतनी चीज़ के मिल गया। अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है। शो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़। शो का मतलब है आप प्रूफ कर दो कि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो ये होगी। इन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी, ये जो लाइन है इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। तो अभी हमने सवाल के 2025 के अंदर 2 पॉइंट गिवन हो तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो यही फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा मैं। y - y1 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 0 है, y2 की 4 है, y1 0, x2 की 0 है, x1 की -3 है तो +3 हो जाएगा और x +3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/3 x +3 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए बस, बाकी की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये ब्रैकेट में है तो ये 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3y हो जाएगा, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x + 12। अब रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, 4x, x पॉजिटिव होना चाहिए, y वाला नेगेटिव, तो y वाले को यहाँ ले जाऊँगा, तो 4x - 3y + 12 = 0। तो आप कह देंगे वेरीफाइड प्रूफ।
ठीक है, तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हुए पेपर के अंदर। आई होप ये आप लोग कर लेंगे, इतनी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं। In the given diagram, the length of PQ and PR are 10 unit and 7 unit respectively. PQ की जो लेंथ है वो 10 यूनिट है, PR की जो लेंथ है वो 7 यूनिट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R। अच्छा जी, अब कोऑर्डिनेट ऑफ R निकालने हैं। सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, PQ हमारे पास जो है वो 10 है, ये PQ की लाइन है ग्रीन वाली, और PR जो है वो हमारे पास PQ 10 है और PR 7 हो गया। ठीक है, ये दो लाइंस हैं और मुझे वैल्यू निकालनी है R की। R की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम K निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा P और अगर Q, अगर मैं ये लाइन को देखूँ P से लेके, अच्छा ये वाला R निकालना है, ये वाला R निकालना है 7 और ये, अच्छा अगर ये 7 है तो ये पार्ट क्या होगा 3। अब गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा जो पार्ट है P से लेके Q तक ये मेरे पास पूरा 10 है, ठीक है, और P से लेके R तक 7 है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट बच गया ये कितना होगा 3 होगा, क्योंकि टोटल 10 है ना, तो ये कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया। आई होप ये वाली बात मेरी समझ आ रही होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, मैं इसको ये क्लियर कर देता हूँ पहले, ये बहुत, मैं एक बार फिर इसको रिलेट कर देता हूँ। देखें P से लेके Q तक की लाइन, ये P है और ये Q है, ये टोटल है मेरे पास 10। इसी तरीके से P से लेके R तक जो है वो मेरे पास 7 है, तो ये जो हिस्सा बच गया इसका मतलब टोटल 7 है, तो ये जो हिस्सा बच गया ये 3 हुआ। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया मेरे पास 3 हो गया। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला लगा के मैं इसको सॉल्व कर सकता। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला था मिड पॉइंट का, जब हमें रेशो गिवन होता है तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1, ये मैंने पढ़ा दिए थे फॉर्मूले, m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ये बराबर आ जाएगा r के, क्योंकि r मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है जहाँ से ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, टूट रही है। पूरी लाइन 10 यूनिट की थी, ये टूट रही है 7 और 3 में। तो आपने सिंपल यहाँ पर पॉइंट्स को पुट करना है। m की जगह हमारे पास अब क्या होगा, m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और 3 हो जाएगी, क्योंकि 7 और 3 में ब्रेक हो रहा है। तो 7x2 हमारे पास 9 है, इसी तरीके से 3 और ये भी 3 हो गया, तो नीचे आ जाएगा 7 प्लस 3 कॉमा, यहाँ पर फिर 7 आ गया। y2 की वैल्यू हमारे पास y2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, नहीं y2 की वैल्यू मैंने क्या किया, x2 प्लस x1, और ये हमारे पास y2 12 होगा, सॉरी y2 हमारे पास 12 है, और ये 3 और y1 मेरे पास आ गया 4 और 7 प्लस 3, तो 7 मल्टीप्लाई 7 9 हमारे पास हो गया 63, 63 प्लस 9 डिवाइड बाय 10, 7 12 84 प्लस 12 डिवाइड बाय 10। अब ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, ये हो गया 72 डिवाइड बाय 10 कॉमा, ये हो गया 96 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 72। और अब सिंपल हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर कटिंग अगर हो रही है 2 3 ज़ा और 2 6 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 8 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 36/5 कॉमा 48/5। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया 2 मार्क्स का, और ये ट्रिकी था, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ता, लेकिन जैसे ही सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, और फॉर्मूले भी इतने मुश्किल नहीं है। लेकिन याद रहे कुछ फॉर्मूले नहीं गिवन, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है इफ पी क्यू is produced to a point r dash such that rq and qr is equal, मतलब ये दोनों बराबर है। अच्छा, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है पी आर क्यू और क्यू आर दोनों बराबर हैं, ठीक है, आर क्यू एंड क्यू आर दोनों बराबर हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि उससे बताया हुआ ये दोनों बराबर है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ रही होगी। ये अंदाजन मैं बोल रहा हूँ 2 सेंटीमीटर समझाने के लिए, ये है नहीं, हमें पता नहीं कितने सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैंने अंदाज। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि आर और आर डैश के बीच में जो क्यू है वो इसका सेंटर पॉइंट है। इससे मुझे ये पता चलता है आर और आर डैश के बीच में जो क्यू है वो इसका सेंटर पॉइंट है, क्योंकि उसने कह दिया है कि आर क्यू और क्यू डैश, क्यू आर से लेके क्यू तक और क्यू से लेके आर तक दोनों बराबर हैं। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो क्यू जो है इसका सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट है, तो मेरे पास मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला शीट में ये वाला फॉर्मूला गिवन है, ये आपके सामने आ रहा होगा। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मिड पॉइंट के फॉर्मूले के मुताबिक मुझे मिड पॉइंट तो दिया हुआ है, वो क्या है 9,12, ये मुझे गिवन है। x1 की वैल्यू मेरे पास है, r की वैल्यू मेरे पास मैं निकाल चुका, अभी निकाली मैंने 36/5, प्लस x2 की वैल्यू नहीं पता जो कि r डैश है, जिसका पॉइंट मुझे निकालना है, डिवाइड बाय 2, कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 5 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 आ गया। अब यहाँ से मैं इसको पहली वाली वैल्यू पहले से कंपेयर हो जाएगी, इस तरह का एक सवाल भी मैं करवा चुका हूँ, और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे से कंपेयर, एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स से कंपेयर होगा, वाई वाला वाई से होगा। सिंपल, ये चीज याद रखे तो हो जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपने x1 और x2 और y2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये आपका टास्क है, सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए। तो अब आप मुझे कमेंट में बताएं इसका आपका क्या आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी 4 नंबर क्वेश्चन था, तो आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोग को। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, इससे पहले भी एक क्वाड्रिलेटरल वाला सवाल आया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने वाला क्वेश्चन आया था, जो मैंने बताया उसमें मिसिंग गलती से लिखा हुआ नहीं था। और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला एरिया निकालने का गिवन भी नहीं है। तो वो मुझे इस क्वेश्चन से अंदाजा हुआ क्यों नहीं गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, अब गौर से सुनेगा, गौर समझेगा सवाल को। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज अ वर्टेक्स A, 4 वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल के में, क्वाड्रिलेटरल वो साइड हो जिस ऐसा शेप जिसकी 4 साइड है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने बना दिया इसको, यहाँ पर हमारे पास मैं लेबलिंग कर देता हूँ, A, B, C और D कर दिया। आगे पढ़ें गौर से। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 29 यूनिट स्क्वायर, किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल ABC है जिसका एरिया 29 यूनिट स्क्वायर है। तो अब ये किसकी बात कर रहा है, ये इस चीज की बात कर रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ABC, अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं, तो अगर आप ये देखें गौर से, तो ये एक ट्राइंगल बन गया है। तो ये इसका एरिया मुझे बता रहा है कि इसका एरिया हमने दे दिया आपको 29 यूनिट स्क्वायर। मेरी बात गौर सुनेगा। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, याद हो, अगर आपको याद है तो आप वो डायरेक्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला शीट में वो गिवन नहीं है, ये बात याद, गिवन नहीं है, तो कैसे सॉल्व करना है वो इस सवाल से अंदाज। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मैं जो है दूसरे ट्राइंगल, दूसरा भी अगर आप शेप देखें ट्राइंगल ही बन रहा है, ये देखें ये ब्लू वाला, ये भी एक ट्राइंगल ही है। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, क्योंकि ट्राइंगल के जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला मुझे गिवन है। तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इसका एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये गिवन, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। ए के पॉइंट मेरे पास है 8, -4, सी मेरे पास है -5, 3, और डी मेरे पास है -4 और -6। तो 1/2, x1 की जगह मेरे पास 8 आ जाएगा, x2 की जगह -5 और ये -4। इसी तरह y1 की जगह -4, 3 और -6, 1, 1, 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिटरमिनेंट निकालना सबको आयो पाता होगा। तो 8 आ गया, यहाँ पर हमने रो और कॉलम गई, तो 3, 1, -6 और 1, प्लस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, तो -5, -4, 1 एंड 1, देन अगेन +1, तो इसको हम -5, 3, -4, -6, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। ये पूरा डिटरमिनेंट मैं सॉल्व कैलकुलेटर में किया, तो वो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1110। 1110 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ गया 55 यूनिट स्क्वायर।
अब ये किसका एरिया आ गया, ये इसका आ गया, और ये दोनों ट्राइंगल मिलके क्या बन रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बन रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इन दोनों के एरिया को प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, जो कि बन रहा है 84 यूनिट स्क्वायर। दैट्स इट। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको नहीं गिवन होगा, और इस सवाल से और क्लियर हो गया कि वो आपको नहीं देंगे, वो आपको चेक करना चाहेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो हमारे पास एक एरिया ऑफ, अगर आपको दूसरा एक एरिया का ट्राइंगल नहीं भी गिवन, तो आप पहले ए बी सी का एरिया निकालेंगे, फिर ए सी डी का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये भी एक तरीकेकार है। आई होप ये बात आप लोग को क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं हम 2017 के ऊपर। अच्छा, इसका एक पार्ट बी भी है, पहले ज्यादा नंबर का आता था, पार्ट बी भी है। अच्छा, अ लाइन सेगमेंट इज फॉर्म बाय यूजिंग 7 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स दैट डिवाइड। अच्छा, ये आप लोग के लिए, ये आप लोग खुद करें, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ अपने लेक्चर के अंदर। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें और मुझे बताएं क्या आंसर आया इसका। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला पुटिंग वाला है, कटिंग वाला, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे वर्कबुक शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, तो आई होप आप लोग को मसला नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है, इंटरेस्टिंगली एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर तीन, अच्छा हो सकता है तीन, पहले उस टाइम पे तीन में से दो अटेम्प्ट कर रहे हो, इस तरह का ऑप्शन हो। अभी तो ऐसा नहीं है, तो खैर इस वाले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, द लाइन L1 L2 L3 आर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, द L1 L2 आर गिवन एज L1 L2, फाइंड द एंगल ट्राइंगल दैट इज मेजर फ्रॉम L1 टू L2। अच्छा, बेसिकली हमें यहाँ पर एंगल निकालना है ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये भी कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं है, सिंपल, जैसे हमने प्रीवियस यहाँ देखे थे लेक्चर्स के अंदर के एंगल कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें M2 और M1 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो दो इक्वेशन मुझे गिवन है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, आप देख के, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 होता है ना, तो यहाँ पर m किसके बराबर है, 8 के, तो m1 हो गया 8 के बराबर, इसका क्या होगा m2 हो गया मेरे पास 3 के बराबर। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो कोई मुश्किल चीज नहीं होगी आपके लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है टेन इनवर्स m2 मेरे पास है 3, m1 माइनस 8, 1 प्लस 8 और 3 माइनस 8, नहीं 8 है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 इनवर्स माइनस 5 ओवर 8, 3 24, तो 25 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 10 इनवर्स 1 ओवर माइनस 5, क्योंकि कटिंग हो जाएगी, 5 1 5 5। 10 इनवर्स माइनस 1 ओवर 2 का हमारे पास जो कैलकुलेटर में आंसर शो कर रहा है, वो आ रहा है थीटा इक्वल टू माइनस 11.30। ये नेगेटिव आंसर मुझे ये शो करता है, जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है 10 की, नेगेटिव एंगल आता है 10 के थ्रू, तो ये शो करता है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो एंटी क्लॉकवाइज का, जब एंगल निकालते तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास पॉजिटिव एंगल है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव एंगल निकालने के लिए सिंपल एक तरीका करना पड़ेगा, इसको हमें 180 से माइनस करना पड़ेगा। 180 से हम इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो एंगल आएगा L1 टू L2, क्योंकि इसने पूछा ये फ्रॉम L1 टू L2, तो हमारे पास फाइनल एंगल आ जाएगा 168.7 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव एंगल ये शो करता है ये एंटी, और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, हमने 180 से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोग को इस क्वेश्चन में क्लियर होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, फॉर द लाइन 5x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू डिटरमाइन इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड। अच्छा, जो सिंपल हमें ऑन द सेम साइड अपोजिट, मतलब ये वही बिलो या अबव वाला कॉन्सेप्ट ही है, तो इसको हमें देखना है यहाँ पर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं सिखा देता हूँ। एक पॉइंट मुझे गिवन है -4, -4 माइनस 3, सॉरी, जब इसमें -4,
-3 पुट करूंगा मैं, तो मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करके 5 -20 -3 +20 इक्वल टू 0, ये कट गया तो -3 आ गया, जो कि वैल्यू छोटी है 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, बिलो द लाइन। दूसरा पॉइंट मेरे पास है 5,2, 5 + 2 + 20 इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आ गया 25 + 2, ये आ जाएगा 47। 47 इज बिगर देन 0, तो ये लाई अबव। सवाल में क्या पूछा था, लाई ऑन द सेम साइड, सेम साइड पर है दोनों पॉइंट या अपोजिट साइड पर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पर है। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ बिलो, ये यहाँ पर लाया कर रहा है, और ये वाला पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है, ये कहीं ऊपर लाया कर रहा है। एक अबव कर रहा है और एक बिलो कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या अपोजिट है, दोनों सेम साइड पे नहीं है। अगर दोनों बिलो आ जाते या दोनों अबव आ जाते तो आप कह देते ये हमारे पास क्या है, ये सेम साइड पर है, तो इसलिए इसका आंसर आखिर में आप लिखेंगे हैंस दे लाई ऑन अपोजिट साइड, ये आंसर लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपने चेक करना था। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, दोनों पार्ट का आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब 2017 पे मूव करते हैं। ये सारे हो गए, इसके भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। अच्छा जी, पहला पार्ट वही एंगल निकालना है, N1 to L2, ये वही कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी हमने पढ़ा था एंगल का। ठीक है, 180 से अगर नेगेटिव आएगा तो 180 से माइनस कर देंगे हम। लेट्स सी इसमें नेगेटिव आता है कि नहीं आता। स्लोप हमारे पास यहाँ पर -5 हो गया और यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 10 इनवर्स M2 मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो 3 और M1 प्लस का 5 हो गया, 1 प्लस -5 और 3, तो 10 इनवर्स 5 + 3 8 हो जाएगा। नीचे मेरे पास 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और 5 3 द 15, 1 -15 माइनस का 14 हो गया, 2 4 द 2 7 द, तो ये मेरे पास आ गया 10 इनवर्स 4/-7। इसको मैं कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ, आई होप कैलकुलेटर से आपको निकालना आता होगा। मैं इसको क्विकली जल्दी से चेक कर रहा हूँ, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है -29.7, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, 180 से इसको माइनस करवा देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 150.2 डिग्री। ठीक है जी, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था जो भी हमने ऊपर किया था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू L2 एंड पासेस थ्रू। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल किसके है, L2 के, ये L2 के, और पास किससे हो रही है, 2, -3। ये और जो इक्वेशन निकालनी दोनों क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब कि जो इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप भी क्या होगा, 3 होगा। ये बात समझ आई। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी कि स्लोप उसका भी हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में स्लोप बराबर होते हैं। अब पॉइंट मुझे गिवन है, तो सिंपल y - y1 = m x - x1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये प्लस का 3 हो जाए क्योंकि -3 गिवन था, ये 3 है, ये 2 गिवन है, तो ये हमारे पास y + 3 = 3x - 6। 3 को वहां ले जाऊंगा, y को भी वहां ले जाऊंगा, तो 3x - y - 6 - 3 = 0, तो 3x - y - 9 = 0। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके दोनों पार्ट डन हो गए, आप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्विकली नेक्स्ट इसके पार्ट के ऊपर। तो 5 नंबर के 3 पार्ट, 2 पार्ट करने होते थे। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैं करवा चुका था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। ये इसका फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, रूट के अंदर a² + b²। जब हमें डिस्टेंस निकालना हो, एक पॉइंट और एक इक्वेशन गिवन है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो आई होप ये आप लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन एंड कट y एक्सिस एट 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर है, इक्वेशन है जो परपेंडिकुलर है इसके, इसका जो स्लोप है वो क्या है, 5 है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगी, m1 × m2 = -1, m1 5 है, तो m2 क्या हो जाएगा मेरे पास, -1/5। ये तो मेरे पास आ गया स्लोप। अब पॉइंट कैसे आएगा, पॉइंट बहुत ध्यान से समझेगा। पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, कट y एक्सिस एट 3।
वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये 3 के ऊपर। अच्छा, वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं 3 के ऊपर एट 3, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, इसका मतलब, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना, कि यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस को कट हो रहा है, इसका मतलब एक्स जीरो, तो 0,3 इसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो इसका मतलब 0,3 इसका पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया, ये हमारे पास स्लोप आ गया, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 की जगह 3 आ गया, ये स्लोप -1/5, यहाँ पर 0 आ गया, 5 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, -15, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स को यहाँ ले आए या इक्वल टू 0 कर दें, किसी फॉर्म में बना दें, कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। क्विकली लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं और इसको एंड करते हैं। काफी लेंदी हो गई क्योंकि बहुत सारे इसके क्वेश्चंस थे। अच्छा जी, फाइंड द अच्छा ये पूरा 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, जिसमें पार्ट सी गिवन है। अब क्वेश्चन में करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड -5, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q। पहले इक्वेशन निकालनी है मुझे और फिर पॉइंट निकालना है Q का। अब बहुत ध्यान से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक लाइन है जिसके पॉइंट -3, 10 है और -5, 14 है। एक लाइन है जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्लोप, अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये वाली लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे मिड पॉइंट भी चाहिए होगा और मुझे स्लोप भी चाहिए होगा m2 परपेंडिकुलर। तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। -3 -5 डिवाइड 2, 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आ गया -4 और ये हो जाएगा 12। तो ये मेरे पास मिड वैल्यू, ये इसका पॉइंट आ गया मेरे पास -4 और 12। अब मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, पहले m1 निकालना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट से, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो ये 4 हो गया और ये -2, तो यहाँ आ गया -2। अब ये मेरे पास स्लोप आया है इस लाइन का जिसमें -3, 10 और -5 14 है। अब मुझे परपेंडिकुलर कंडीशन निकालनी पड़ेगी ताकि मैं स्लोप उस पॉइंट का निकाल सकूं। तो m2 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, नहीं सॉरी 1/2। आई होप अब m1 की जगह -2 डालेंगे तो वहां जगह डिवाइड कराएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट भी है, मेरे पास स्लोप भी है, तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब y माइनस वाई वन की जगह 12 आ जाएगा क्योंकि ये वाला पॉइंट यूज होगा, m1/2 m2 यूज करेंगे और y -4 है तो प्लस का 2 आ जाकर मल्टीप्लाई करा दूंगा, 2y माइनस 24 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये x माइनस का 2y और प्लस 28 इक्वल टू, ये मेरे पास पहला पार्ट हो गया जो उसने इक्वेशन मांगी थी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एक्स एक्सिस एट पॉइंट Q, एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है एट पॉइंट Q, मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है एट पॉइंट Q, उस पॉइंट का नाम है Q। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ Q। अब वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट बता दो Q के क्या कोऑर्डिनेट हो गया। अब सिंपल सी लॉजिक वाली चीज है, वो क्या कह रहा है, पॉइंट कहां पर मीट कर रहा है, आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब आपका जो है वाई एक्सिस 0 है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई पता होना चाहिए ना, आपको वाई पहले से बता दिया गया, वाई 0 है, वर्डिंग में आपको बता दिया गया, आपने से पिक करना है चीज को। वो कह रहा है एक्स एक्सिस पर है, मीट एट एक्स एक्सिस का मतलब वाई 0 है, तो आपने लिख दिया वाई 0। वाई 0 इसमें पुट करें क्योंकि इसी की तो बात कर रहा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही तो इक्वेशन आपने, तो वाई की जगह आप लिख दें 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -28। तो आपका कोऑर्डिनेट आ गया -28, 0, जो कि q जिसको कहा गया, दैट्स इट। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये हमारे CRQs कंप्लीट हो गए, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।